बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सऊदी अरब से एक और जो खातून है वो काला जादू करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई हैं और उनको पुलिस ने फ़ौरन से हिरासत में ले लिया। नाजरीन, होता कुछ यूँ है कि ये जो खातून है मराकश से आती हैं और ये उम्रे के वीज़े पे सऊदीया आती हैं और उसके बाद इनको कोई सऊदी बाशिंदा अपने घर मुलाजमा के तौर पे रख लेता है। अब कुछ अरसा बाद जो सऊदी बाशिंदा है वो कुछ अजीब से मामलात अपनी ज़िंदगी में महसूस करता है और वो देखता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं और उसके लिए बड़ी हैरानगी वाली बात होती है कि आखिर ऐसे मामलात क्यों हो रहे हैं। क्योंकि जब काला जादू जो है वो होता है तो उसमें सबसे पहली अलामत ये कि आप बीमार हो जाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि किसी भी काम में आपको बार बार नाकामी होती है। और तीसरी बात ये कि घर में लड़ाई झगड़ा और ये चीज़ें जो हैं आपको नमाज कुरान रोज़ा ज़कात इन चीज़ों से हज इन चीज़ों से रोकती हैं, क्योंकि ये एक गंदा शैतानी अमल होता है और ये कभी भी आपको नेक काम की तरफ नहीं जाने देता। अजान की आवाज़ सुन के आपको घबराहट होती है, जबकि वो जो सऊदी था वो और उसके घर वाले नमाज कुरान के पाबंद भी थे और वो फौजी और वो जो सऊदी बाशिंदा है वो परेशान था कि आखिर ऐसा भी क्या मामला जो है वो हो रहा है। और एक दिन वो अपनी मुलाजमा के कमरे में अचानक जाता है और वीडियो से बाकायदा वो एक वीडियो बनाता है जिसमें साफ नज़र आ रहा होता है कि वो खातून बैठ के काला जादू कर रही होती हैं। और इसके बाद फ़ौरन से पुलिस को बुलाया जाता है। ये जो खातून हैं क्योंकि रंगे हाथों पकड़ी जाती हैं और इनके जो कमरा होता है उसमें से प्रूफ भी मिलते हैं और ऐसी चीज़ें मिलती हैं नाजरीन जो कि काले जादू में इस्तेमाल होती हैं, जैसे मुर्दों की राख, मुर्द मुर्दों की हड्डियों की राख, सुइयाँ, पुतले, बाल और कुछ काट पीट वाली कुछ अजीब सी लोहे की जो चीज़ें हैं वो उनको वहाँ से मौसूल होती हैं। और बाद में ये जो मराकश की खातून है ये इस चीज़ को कबूल भी करती हैं कि जी हाँ वो जादू कर रही थी और उसके बाद वो रहम की अपील करती हैं, जबकि आपको पता है कि सऊदीया में रहम की जो अपील है वो अमूमन मुस्तरद हो जाती है, क्योंकि उनको वो अपने जो कानून है उनका उसके ख़िलाफ़ वो नहीं जाते। नाजरीन, अभी देखें वहाँ का जो कानून है वो तो यही है कि ब्लैक मैजिक या काला जादू करने वाली मर्द हो या ख़वातीन हो उनको फ़ौरन उनका सर जो है वो कलम कर दिया जाएगा। और उसके बाद यकीनन इन खातून के साथ भी यही हुआ होगा। नाजरीन, जो मराकश के लोग हैं मैं आपको बताती चलूँ कि उनको जादू टूने का बहुत शौक़ है और वो ये जो जादू टूना है इसमें बड़ी महारत भी रखते हैं। और उसके बाद होता कुछ यूँ है कि जैसे ही ये लोग मराकश में, इससे पहले भी एक खातून जो हैं वो एयरपोर्ट से गिरफ़्तार हुई थी और उनके पास भी काले जादू का कुछ मवाद बरामद हुआ था जिसमें शायद मुर्दों की हड्डियों की राख थी, जो अमूमन हिंदू मज़हब से जो ताल्लुक़ रखते हैं। और वो जब अपने मुर्दे जलाते हैं और उनकी जब हड्डियां भी जल जाती हैं तो उसके बाद जो राख रह जाती है, जो काला जादू करते हैं उनके लिए ये बेहतरीन अपने जादू को पावर देने के लिए एक नुस्खा होता है कि वो वहाँ से वो राख ले लेते हैं और फिर उससे जो भी इनके अमलियात होते हैं वो करते हैं। और नाजरीन, ये जो वाक़यात हैं, ये दो तीन जो वाक़यात हैं, इसके बाद मैं तो यही कहूँगी कि आप जब भी सऊदी अरब जाएं, सफ़र करें तो बहुत मुख्तात रहें। अपने सामान में कोई भी ऐसी चीज़ ना लेके जाएं जो आपके लिए वहाँ पे बायसे शर्मिंदगी हो या आप शक के दायरे में आ जाएं या वो आपको शक व शुबहात पैदा करे वो आपके लिए। और नाजरीन, इसके अलावा भी क्योंकि आपको पता है हम जो पाकिस्तानी हैं, हमारे 30 शहर ऐसे हैं जिनको बैन कर दिया गया है, जो सऊदीया उम्रे के लिए भी नहीं जा सकते। और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, क्योंकि देखें जो लोग तो जराइम पेशा हैं, जो वहाँ जाके भी जराइम करना और ये जो चीज़ें वो करते हैं वहाँ जाके भिखारियों की तरह मांगना, और इनको सऊदी जो हुक्मरान है उन्होंने वो इसी चीज़ से परेशान भी थे। उन्होंने एक लेटर भी लिखा कि आप भिखारी इकट्ठे करके हमारे मुल्क में मत भेजा करें, हमें इनसे परेशानी होती है। तो नाजरीन, उसमें जिस 30 शहरों को बैन किया गया है जिनको अब उम्रा का वीज़ा भी नहीं मिल सकता, उनमें ज़रूरी नहीं कि हर शख्स ही जराइम करने वाला हो।
بہت سے ماشاءاللہ الحمدللہ ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں، یہ اسلامی ملک ہے، اور اس میں جتنے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم حج یا عمرہ کر کے آئیں۔ یہ وہ نیک لوگ ہوتے ہیں جن کی نیت میں کوئی فطور نہیں ہوتا، اور بہت صاف دل سے ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم جائیں اور اللہ کا گھر دیکھ کے آئیں۔ ناظرین، ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ جو چند لوگ ہیں ان کی وجہ سے جو ہمارے ایسے نیک لوگ ہیں، اور جو ایک ایک روپیہ پیسہ اپنی حلال کی کمائی سے جمع کرتے ہیں کہ انہیں حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، اور یہ ان کے لیے بھی ایک بڑی پریشان کن بات ہے۔ اور ناظرین، اس کے بعد بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، تقریباً 7-8 ماہ پہلے کی بات ہے، کہ سعودیہ میں 5 پاکستانیوں کے سر قلم کر دیے گئے تھے، اور ریزن یہی تھی کہ انہوں نے ایک گودام میں چوری کی نیت سے گئے وہاں پہ، اور وہاں کے جو سیکیورٹی گارڈ تھے وہ بنگالی تھے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنگالی جو ہیں وہ بہت دبلے پتلے سے ہوتے ہیں اور کمزور ہوتے ہیں، اور ناظرین وہ جو چاروں ڈاکو ہیں، وہ 5 پاکستانی جو ہیں وہ سیکیورٹی گارڈ جو بنگالی ہوتا ہے اس پہ اتنا ظلم کرتے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ جان کی بازی ہار جاتا ہے، اور دوسرا جو سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے اس پہ بھی تشدد کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین ان کو وہاں سعودیہ کی حکومت جو ہے وہ ان 5 کے سر قلم کر دینے کا حکم دیتی ہے، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو چھوڑ بھی دیتے ہیں کہ ٹھیک چوری آپ نے کی، ہم کرتے رحم آپ پہ، لیکن آپ کی وجہ سے ایک بے گناہ اپنی زندگی سے گیا، ایک بے گناہ انسان جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا، پیچھے اس کے بیوی بچے ہوں گے، اور دیار غیر میں ایک پردیس میں یہ اس کی افسوسناک جو موت ہے اس کے جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، اور انہوں نے ان پاکستانیوں کے سر قلم کر دیے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اپنا بہت خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ جب بھی سعودیہ کا سفر کریں تو اپنے سامان کا بالخصوص خیال رکھیں، اور کسی سے کوئی چیز لے کے مت جائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔